इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बात की डिटेल भी इसलिए क्योंकि कांग्रेस की गारंटी पर जिस तरीके से सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं, ये राजनीति कहां से शुरू हुई है। क्योंकि खड़गे ने कर्नाटक की अपनी सरकार पर जिस तरीके से सवाल उठाए, उनकी तरफ से क्या कहा गया, एक बार फिर से यहां जान लीजिए। ऐसे वादे ना किए जाएं जिन्हें पूरा ना किया जा सके, या फिर पूरा करने के चक्कर में राज्य पर आर्थिक बोझ ना बढ़ जाए। अब खड़गे ने जिस तरीके से सवाल उठाए गए हैं, सवाल यह है कि उनकी तरफ से यह सवाल उठाया ही क्यों गया है करुणा? बिल्कुल, देखिए इसके पीछे की वजह क्या है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान 5 गारंटियां दी थी। हम कर्नाटक चुनाव की बात करें, वहां पर ये गारंटियां सामने आई थी और उसमें से एक शक्ति स्कीम की जो समीक्षा है उसकी बात कही गई। खुद डीके शिव कुमार की तरफ से ये जो बात है सुरभि निकल कर आई। हालांकि इसी बात से नाराज खड़गे ने सरकार की जिस तरीके से खिंचाई की है महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के वादे को देखते हुए ये बात, क्योंकि जिस तरीके से स्कीम्स का ऐलान किया जाता है, समीक्षा भी क्यों हुई है क्योंकि कुछ महिलाओं ने किराया देने की इच्छा जताई थी। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट ये बात भी आ जाती है कि किस तरीके से इन्हीं तमाम सरकारी योजनाओं की जो ऐलान किए जाते हैं हर्षवर्धन जी, उसी की अगर समीक्षा की जाए तो उस पर सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए भी कह रही हूं कि क्या चुनावी गारंटी की अब कोई वारंटी नहीं रही है, इसको लेकर आपका जवाब चाहूंगी। उससे पहले सुना देते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान आखिर है क्या। ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮೇಗಿಲ್ಲ. हर्षवर्धन जी, अब ये क्यों आखिर सवालों के घेरे में आ गया है? क्यों साफ तौर पर अब ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस के झूठ से सावधान रहे क्योंकि वो ऐसे वादे करती है जिसे वो पूरा ही नहीं कर सकती? देखिए सुरभि, मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा वो एक स्वीकारोक्ति है, वो एक सच है जिससे हर पार्टी जूझ रही है। बिल्कुल, खड़गे जी ने बोल दिया, ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने में कोई पार्टी बहुत पीछे तो है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निश्चित तौर पर फ्रीबीज के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन उनकी भी पार्टी चुनावों में जाती है तो कई जगह पर ऐसे वादे तो कर ही रही है। बिल्कुल, एक समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अगर यही हाल रहा तो हम श्रीलंका बन जाएंगे। और भारत की शक्ति अभी क्या है? भारत की शक्ति ये है कि अगर हम दुनिया का बाजार बनना चाहते हैं, दुनिया की फैक्ट्री बनना चाहते हैं, दुनिया के लिए एक हम सप्लाई चेन का ऑल्टरनेटिव चाइना का बनना चाहते हैं, तो हमें दूसरी चीजें स्ट्रॉन्ग करनी होगी। कमाल का काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पर, लेकिन अब उसके आगे अगर आप रेवड़ी मुफ्त की बांटने लगेंगे और लोक कल्याणकारी राज्य होना और मुफ्त की रेवड़ी का ऐलान करके चुनाव जीतना, दोनों में फर्क है। खड़गे जी ने अपने लोगों से कहा, और ये सबके ध्यान में रहना चाहिए, क्या कौन सी समीक्षा थी? वो शक्ति स्कीम की समीक्षा थी जिसमें कर्नाटक में महिलाओं को, सभी महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा थी। अब उसके बाद से बस की यात्रा की जो टिकट थी वो महंगी क्यों करनी पड़ी कर्नाटक सरकार को? कर्नाटक देश के समृद्ध संपन्न राज्य में है, अगर वहां मुफ्त की रेवड़ियों ने यह संकट कर दिया है, जो प्रियंका राहुल की 5 गारंटियां थी वो संकट कर रही। आप हिमाचल का हाल देखिए, टॉयलेट सीट से लेकर मुख्यमंत्री और कैबिनेट लेवल के लोगों को अपना वेतन कहना पड़ता है कि हम छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि खड़गे जी की जो नीयत थी वो बिल्कुल अच्छी थी। राजनीति का समय है तो प्रधानमंत्री हमला करेंगे ये भी तय है, लेकिन ये सभी नेताओं के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है कि क्या इससे होगा। और देखिए, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने तो इसमें गजब ही कर दिया है। उनकी सरकार है, 11 वर्षों से सरकार चल रही है, और आजकल भाषण में क्या बोलते हैं जानती हैं? आजकल वो कहते हैं ऐसा है दिल्ली वालों, आपका पानी का बिल बढ़ा हुआ आएगा, भरना मत, मेरी सरकार आएगी तो माफ कर दूंगा। अभी किसकी सरकार चल रही है? शीला दीक्षित की या भारतीय जनता पार्टी? इतनी बेशर्मी से नेता इस तरह के वादे कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से फिर से ये राजनीतिक दुष्चक्र में फंस गया है। वो स्वीकारोक्ति थी, और ये ठीक बात है कि इससे किसी का भला नहीं होने वाला। ठीक है, बिल्कुल हर्षवर्धन जी, और ये बड़ी आपने अच्छी बात कही कि स्वीकारोक्ति है। बड़ी साफगोई के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने नसीहत दी, और इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से इसको सबके लिए एक तरह से आप बता रहे हैं कि नसीहत है। चित्रा बाथम जी, पूरी माफी के साथ, क्योंकि दोबारा ऐसा हुआ, कुछ तकनीकी वजह आई और आप अपनी बात को पूरा नहीं कर पाई। मेरा सवाल वही है जो मैंने आपसे पहले पूछा था, आप इस पर अपना जवाब पूरा करिए। मैं आपको वही बता रही थी, करुणा जी प्लीज आप मुझे बीच में इंटरप्ट ना करें। बिल्कुल, पूरा वक्त है आपके पास। अगर मैं आपको स्कीम गिना दूं, हमने जो भी 5 गारंटीज दी थी, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटका हो या तेलंगाना में, कांग्रेस सरकार ने 1-1.5 साल के अंदर में ही
वो सारी गारंटीज को कंप्लीट किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि गृह लक्ष्मी जो योजना थी उससे हमने एक 1.2 करोड़ महिलाओं को हमने बेनिफिट पहुंचाया है। हमने अन्न भाग्य स्कीम के चित्रा तहत जी, मैं चलिए ग्राफिकली ये इनपुट तीनों स्टेट्स के आधार पर आपके सामने रख दूंगी। मुझे बस इतना बता दीजिए, अगर ये तमाम गारंटीज पूरी की गई हैं तो फिर अब खड़गे साहब की नाराजगी की बात नाराजगी की नहीं थी मैडम। जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा था कि ये एक हेल्दी रिव्यू था और ये एक कमेंट था डीके शिव कुमार जी के स्टेटमेंट के ऊपर, तो ये एक इंटरनल चर्चा थी जो उन्होंने बताई है कि हमें लोगों को धोखा नहीं देना है। हम बीजेपी की तरह नहीं है कि हम अपनी गारंटी देते हैं और उनको भुखमरी और बेरोजगारी और ठीक है। महंगाई के दलदल में घसीट लेते हैं। हम उनको अगर ये इतना ही सरल है विजय जी, अगर ये इंट्रोस्पेक्शन हो रहा था और विद इन इंटरनल पार्टी अपने किए गए अपने ही स्टेट्स में एनालिसिस कर रही थी, तो फिर सवालों के घेरे में क्यों? वादे तो आप भी करते हैं, गारंटीज तो आप भी देते हैं, या अगर हम कहें तो कुछ वक्त पहले चुनावी समर में हम गारंटीज वर्सेस संकल्प के तौर पर इसे देख रहे थे। सुरभि जी, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार अभी बता रहे थे, तिवारी हर्षवर्धन जी, इसको समझना पड़ेगा। फ्रीबीज और कल्याणकारी योजना में फर्क है। हमारा संविधान भी कहता है कल्याणकारी योजना आप लाइए, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सारा बजट कल्याणकारी योजना नहीं फ्रीबीज में चला जाए तो आप विकास कैसे करेंगे? आप बताइए ना। देखिए किस तरह से पंजाब इमरजेंसी के हालात है वहां पे, किस तरह से आपने हिमाचल में देखा है, चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ रहा है, संसद में मंत्री बोल रहे हैं, रो रहे हैं। हाँ। इस तरह से कर्नाटक में वहाँ यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। खड़गे जी जो है वो मजबूरी में बोल रहे हैं, ठीक है, शौक में नहीं बोल रहे हैं। नहीं आप मजबूरी में बोल रहे हैं।